हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का करंट अफेयर, जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज सेंट्रल अप्रूवल बीन गिवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईएम। यानी कि हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय शिक्षा के अतिरिक्त ये अनुसंधान और सलाह का कार्य भी करता है। ठीक है, ये दोनों पहले तो प्रबंधन संस्थान में कार्य करता है, दूसरा अनुसंधान और तीसरा सलाह यानी कि कंसल्टेंसी की बात करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है, वर्तमान में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो कुल मिलाकर हमारा 21 है। ठीक है, 21 है, और जिनमें प्रमुख 6 जो है वो हमारा बेंगलुरु में है, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर तथा कोझिकोड में स्थित है। ठीक है, ये प्रबंधन में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करनी है तो आपको इस प्रबंधन में जाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एमबीए के समतुल्य होता है, और ये जो होता है एमबीए के इक्विवेलेंट होता है। इसमें प्रवेश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रवेश परीक्षा होता है ना, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Chang'e 6 spacecraft has recently been sent to the moon by which country? यानी जो Chang'e 6 यान है वो हाल ही में किस देश के द्वारा चंद्रमा पर छोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला हमारा फ्रांस है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है, तो चौथा जापान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि चाइना जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये एक रोबोटिक लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, मतलब ये चंद्रमा पर खोज करने के लिए भेजा गया है, एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, और ये जो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेंड किया गया है। ठीक है, भेजा गया है। उसके बाद इसका जो नाम है, नेम्ड आफ्टर द चाइनीज मून गॉडेस चांग ई, यानी कि जो चाइना के जो चंद्रमा है उन्होंने अपने जो देवी का नाम रखा है गॉडेस, यानी कि चांग ई, उनके आधार पर रखा गया है। ठीक है, लॉन्च्ड ऑन 3 मई 2024। देखिए दोस्तों, ये कुल मिला के, ठीक है, 3 मई और 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका जो लैंडर था वो 1 जून और 2024 को लैंड किया था मून पर। और जो चाइना का ये सेकंड सैंपल रिटर्न मिशन है, इसके पहले जो था वो चांगी 5 था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रिकेटर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ठीक है, तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला रोहित शर्मा, दूसरा केदार जाधव, तीसरा दिनेश कार्तिक और चौथा है अंबाती रायडू। ठीक है, तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रोहित शर्मा करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, एक कावेरी है, दूसरा शरावती है, तीसरा पेरियार है, चौथा गोदावरी है। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट फर्स्ट है यानी कि कावेरी, ये करेक्ट है दोस्तों। यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। तो जरा सा अब कावेरी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कावेरी जो है ये कर्नाटक और उत्तरी जो तमिलनाडु है उसमें बहने वाली सदा नीरा नदी है। सदा नीरा यानी कि हमेशा सदा, मतलब कि पानी से हमेशा भरा रहता है। ठीक है, 12 महीने। उसके बाद यह पश्चिमी घाट की जो पर्वत है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट का हमारा पर्वत है उसमें जो ब्रह्मगिरी है वहां से ये निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई है और वो कुल मिला के 760 किलोमीटर है।
ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ पर गिरती है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन जो ये हमारा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो है सिमसा, हेमावती, भवानी, इसकी उपनदियां हैं। ठीक है, और उसके बाद कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जिसका जो नाम है तिरुचिरापल्ली, ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, यानी कि इसकी जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल होता है। नेक्स्ट हमारा है, इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में, यानी कि जो कर्नाटक है और जो उत्तरी जो तमिलनाडु है, ठीक है, इन दोनों में विवाद रहता है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेन नक्कल जलप्रपात, यानी कि जो तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर, वहां पर होगेन नक्कल जलप्रपात। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भार और पालमुरी, ये दो, ठीक है, ये दो जो हमारा जलप्रपात वहां पर उपस्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल साहित्य में नदी को क्या कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नदी को पोन्नी कहते थे। उसके बाद लास्ट हमारा, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं या किस नदी को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो कावेरी नदी, ये आंसर करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वेयर डिड द ग्रैंड फाइनल ऑफ इंडियन आर्मीज समर फेस्टिवल टेक प्लेस, यानी कि भारतीय सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लद्दाख, सेकंड है रांची, थर्ड है गांधीनगर, फोर्थ है जयपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लद्दाख करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज अ न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लू आंट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में नीले रंग का चींटी की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, ऑफ विच स्टेट, यानी किस स्टेट की है, और इसे इंक्लूड किया है लिस्ट ऑफ रामसर साइट, यानी इसे रामसर साइट की लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है यहाँ पर, ठीक है, पहला है सिक्किम, दूसरा बिहार, तीसरा असम और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बिहार करेक्ट है दोस्तों। अब देख लेते हैं जरा सा इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका फैक्ट दिया गया है, ठीक है, जैसे कि रामसर साइट में शामिल होने वाले देश की वेटलैंड की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 82 हो चुकी है। ठीक है, जो वेटलैंड की संख्या है वो अब कितनी है, 82, यानी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है। ठीक है, सॉरी, रामसर साइट में लिस्टेड जो वेटलैंड है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर 82 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद इस पहल से होता गया है, तो इस पहल का फायदा ये है कि इससे जो बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण है इसे रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, यह ऐसी नम भूमि होती है जहां बारिश के समय पानी जमा होता है और इस क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या में, ठीक है, प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, H5N2 वायरस इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी ये जो वायरस है ये किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है, पहला है बर्ड फ्लू, दूसरा है आई फ्लू, तीसरा है स्वाइन फ्लू और चौथा है इतना। ठीक है, बर्ड फ्लू जो होता है वो पक्षियों में होता है, आई फ्लू ये, ठीक है, जैसे कि आंखों वगैरह में होती है, स्वाइन फ्लू जो सुअर होता है उनमें होती है। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि बर्ड फ्लू ये करेक्ट है।
जो H5N2 वायरस है, इससे जो बीमारी होती है ना, वो पक्षियों में होती है और जो मुर्गे होते हैं उनमें होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर ये जो बर्ड फ्लू है, जिसे हम लोग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं या पक्षी फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये एक विषाणु के द्वारा जनित होता है रोग। ठीक है, ये विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद यह विषाणु इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं। आमतौर पर पक्षियों में यह पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर देता है। ठीक है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जब यह मानव को भी और कई सारे स्तनधारियों जीवों को भी संक्रमित करता है, तो इसे हम लोग इन्फ्लुएंजा नाम देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग इन 2025, यानी कि 2025 में 81वीं IATA आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है। पहला है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है मोजाम्बिक, चौथा है कतर। फिर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जो इंडिया है वो करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर हैज won the bronze medal in the ISSF वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, यानी कि ISSF विश्व कप 2024 के किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो दीपिका दहिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो शिफ्ट कौर समारा है। और जो थर्ड है निधि चौहान, फोर्थ है सिमरन सिंह। तो इनमें ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि शिफ्ट कौर समारा हमारा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों।